हेलो एंड वेलकम टू प्रैप्सॉट। आज की क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हम लोग ऑलरेडी इंडियन रिवर्स को और उनकी ट्रिब्यूटरीज को पढ़ चुके हैं, उसका सेकंड पार्ट जो है, और ये आपका लास्ट पार्ट भी रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्स एंड वाटरफॉल्स। इसके अलावा जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं ड्रेनेज सिस्टम से या उसके से संबंधित, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग इस क्लास में अच्छे से देखेंगे। तो चलिए क्लास में बने रहिए। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके प्रैप्सॉट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं लेक्स और वाटरफॉल्स की। तो सबसे पहले हम इंडियन लेक्स की बात करते हैं। जब इंडियन लेक्स को देखते हैं, ठीक है, इंडियन लेक्स को देखते हैं तो थोड़ा सा आपको यह आइडिया होना चाहिए कि लेक आखिर होती क्या है। तो चलिए लेक के बारे में भी जान लेते हैं। हम बात करते हैं लेक की। तो याद रखिएगा, कोई भी एक गड्ढा या कोई भी एक गर्त जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई हो और उसमें पानी भरा हो तो उसे हम लेक कहते हैं या झील कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये, द पिट और पिट formed by the surface of the earth which is filled with water is called lake। लेक जो है वो दो तरह की होंगी, एक होती है नेचुरल लेक और एक होती है आर्टिफिशियल लेक। नेचुरल लेक ऑब्वियस ही बात है, जो नॉर्मली अपने आप बन जाती है उसे नेचुरल कहते हैं, आर्टिफिशियल जो मैन मेड होती है उसे आर्टिफिशियल कहा जाएगा। अब नेचुरल लेक्स को भी हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट हमारा रहता है लेगून लेक का। तो लेगून लेक क्या होती है, याद रखना, समुद्र या ओशन के किनारे, ठीक है, ओशन या सी के किनारे पर ये बनती हैं। साथ ही साथ इसमें खारा पानी भरा रहता है और किसी न किसी कारण से ये समुद्र के पानी से थोड़ा सा अलग हो जाती है, ये समुद्र का पानी थोड़ा सा पीछे हट जाता है, उसी से लेक बन जाती है। इसका उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल जो है वो है एक चिल्का लेक और पुलिकट लेक। इंडिया की ये दोनों ही लेक जो है वो कैसी लेक हैं, वो है आपकी लेगून लेक। ठीक है, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं टेक्टोनिक लेक्स की। तो टेक्टोनिक लेक्स वो होती हैं जो प्लेट टेक्टोनिक जब प्रोसीजर हो रहा होता है तो उस समय फॉर्म होती हैं, जिसमें आप बुलर लेक को देख सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी लेक्स जो है वो हिमालय रीजन में मौजूद हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, टेक्टोनिक लेक्स या विवर्तनिक झीलें कहते हैं। इसके बाद आता है कुछ लेक्स जो होती है वो हिमानी या ग्लेशियर से भी बनी होती हैं, जैसे कि नैनीताल लेक, रक्षास लेक, ठीक है, रूपकुंड, ये सारी जो क्या है आपकी हिमानी से निर्मित या लेक फॉर्म बाय हिमानी या ग्लेशियर हैं। इसके अलावा कुछ लेक्स जो होती हैं वो एयर से भी फॉर्म होती हैं, जिन्हें हम प्लाया या उन्हें हम खारे पानी की लेक भी कह सकते हैं या लवणीय झीलें भी कहा जा सकता है इनको, जैसे सैलाइन लेक इनको भी कह सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है आपका सांवर लेक राजस्थान का, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आप डिडवाना लेक या पंचभद्रा लेक को भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। इसके बाद कुछ लेक आती है जिसे हम कहते हैं डेल्टा लेक। डेल्टा लेक का उदाहरण है आपका कोलेरू लेक जो होती है वो डेल्टा लेक का एग्जाम्पल है। उसके बाद आ जाते हैं आपके जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो लेक बनती है उसे हम कहते हैं वॉल्केनिक लेक, या फिर इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए लोनार क्रेटर जो है जिसमें स्थित है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है, वो भी आपका कैसा है, लोनार लेक जो है आपकी वो ज्वालामुखी या वॉल्केनो से निर्मित या फॉर्म हुई लेक है, याद रखिएगा। तो ये है, आपसे पूछ लिया जाता है कि लोनार लेक कैसी लेक है, तो याद रखना एक वॉल्केनिक लेक है। वुलर लेक कैसी है, तो ये कैसी है आपकी एक टेक्टोनिक लेक है। लेगून लेक कैसी कौन सी है, तो क्या कहते हैं, चिल्का है, पुलिकट है, ठीक है। तो ये सारी लेक्स कैसी हैं आपकी नेचुरल लेक्स हैं, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की कुछ फेमस लेक्स हैं जो कि एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखना वुलर लेक को। वुलर लेक और नागिन लेक ये दोनों ही आपके कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा मानसबल लेक हुई, डल लेक हुई, बहुत फेमस है, याद रखिए। वेरीनाग लेक है, ये सारी के सारी कहाँ पर है, ये है आपकी जम्मू और कश्मीर में। इसके अलावा शेषनाग लेक हुआ, अनंतनाग लेक हुआ, ये भी आपकी कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है, याद रखिएगा। एरिया वाइज आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए डल लेक को आपको मैच करने के लिए बोल दिया कि जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ देख लेते हैं हम राजस्थान की लेक्स को भी, जिसमें आपकी सांभर लेक है,
लूणकरसाल लेक है, डिडवाना लेक है, राजसमंद लेक है, ठीक है, पिछौला लेक है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है पिछौला लेक, जयसंबंध है, फतेह सागर लेक है, ये सारी की सारी आपके राजस्थान की फेमस लेक्स या झीलें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो नैनीताल है, सातताल है, खुरपा ताल है, कंकाल ताल है, नौकछियाता ताल है, ये सारी आपकी कहाँ की लेक हैं, उत्तराखंड की। इसके बाद सिक्किम की बात करते हैं तो गुरु डोंगमर झील जो है वो आपकी सिक्किम की फेमस है। मणिपुर में लोकटक झील, ये बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मेघालय में उमियम झील जो है वो फेमस है, ठीक है। चिल्का लेक बहुत ज्यादा फेमस है और इससे रिलेटेड आप आगे कुछ फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, वो भी याद रखिएगा। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। इसके बाद महाराष्ट्र में याद रखिए लोनार लेक है, पोवर्ड लेक है, ये दोनों ही लेक आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद जब हम कर्नाटक की बात करते हैं बेलांदुर लेक है, केरल की बात करेंगे तो वेम्बनाड है, अष्टमुडी है, वेलायनी लेक है, ये तीनों लेक आपकी केरल में पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी उड़ीसा हम देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो कोलेरू झील जो है वो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हुसैन सागर लेक जो तेलंगाना में है वो भी याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके तमिलनाडु की, तो अंशुपा और पुलिकट लेक, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुलिकट लेक और अंशुपा। खासतौर पर पुलिकट लेक बहुत बार पूछा गया है तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मेजर लेक्स देख लेते हैं जो कि वर्ल्ड की फेमस है। हालांकि इस लेक्चर इसमें जो लेक्स है वर्ल्ड लेक है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे कर लीजिए। तो देखिए जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन लेक्स को हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा इंडिया के साइड में देख लेते हैं और हम अपने उत्तर पूर्वी वाले एरिया को देखते हैं। तो लेक टोबा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में लेक आयरे आता है, ये फेमस है। इसके बाद लेक बालकश आपकी जो है वो बहुत फेमस है। बैकाल लेक आपकी फेमस रहती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है इस समय जो है यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, ये सारी स्थिति चल रही है। वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर से पहले की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे अच्छी खासी जो टेंस सिचुएशन है वो चल रही है। तो आपकी बैकाल लेक जो है वो पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद अरल सी पूछा जाएगा आपको। कैस्पियन सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। डेड सी आपको याद रहना चाहिए, डेड सी भी बहुत बार एग्जाम पे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं द लेक आयरे की। ये जो है वो 5 जो लेक आपकी उत्तर अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिका में पड़ती हैं, इन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं और ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इनका सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया है, तो इन्हें बहुत अच्छे से याद करिएगा। लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक ओरेंटियो, लेक एरी और लेक मिशिगन, इनका आपको जो है वो सीक्वेंस पूछा जाता है, नॉर्थ टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। इसके अलावा इन्हें ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। तो कभी भी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ग्रेट लेक में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टिटिकाका लेक भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, निकारागुआ भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ये सारी जो मेजर लेक्स हैं जो वर्ल्ड की फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इंडियन और वर्ल्ड के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो कह सकते हैं इसके रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो जब हम लार्जेस्ट लेक की बात करते हैं इंडिया में, तो हम इसके थोड़ा डिक्रीजिंग फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा वेम्बनाड लेक, याद रखिएगा ये केरल में है। चिल्का लेक उड़ीसा में है। शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश। पेंगोंग लेक लद्दाख में है, ये इंपॉर्टेंट है याद, क्योंकि पेंगोंग लेक पर ही इंडिया चाइना का जो डिस्प्यूट है अभी पिछले लगभग 2019-20 के आसपास जो डिस्प्यूट चला था 2021 में, वो इसी पेंगोंग लेक पर चला था लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद पुलिकट लेक है आपका आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर गुजरात में। नागार्जुन तेलंगाना में। लोकटक मणिपुर में और वुलर लेक है आपकी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अभी ही कह सकते हैं आप चुनाव खत्म हुए, इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा।
खास तौर पे देखिए, हमें ये पता होता है कि क्या पूछा जाना है, कितना पूछा जाना है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि ये एग्जैक्टली पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो एक छोटे सी एक ट्रिक कह लीजिए, या ये कह लीजिए सोचने का थोड़ा सा तरीका है या दायरा है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जो भी चीजें करंट में चल रही हैं, ठीक है, पीवाईक्यू तो हमको लगाने ही लगाने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, लेकिन जो भी चीजें करंट में चल रही है, जो भी क्या कहते हैं प्लेसेस करंट में पूछे जाते हैं, उनको हमें हमेशा उसके ज्योग्राफिकल, उसके पॉलिटिकल जो क्राइटेरिया है उसको भी हमको देखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमें पता है हमारा हॉट टॉपिक क्या रहता है, नॉर्थ ईस्ट रहता है आपका, नॉर्थ में चले जाओ तो जम्मू कश्मीर रहेगा, इसके अलावा साउथ में चले जाओ वो सारी चीजें रहती है। तो हमें नॉर्थ ईस्ट को और साउथ को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अभी फिलहाल में ही विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर में, इसके अलावा इसको पूर्ण राज्य का या फुली स्टेट बनाने के बारे में भी हमेशा कोई ना कोई बात चलती रहती है। तो ये हमारा जो टॉपिक है जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, ये हॉट टॉपिक बना रहता है, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की भी बात करते हैं तो बांग्लादेश की हालत आप देख ही रहे हो, उससे रिलेटेड भी अगर हम देखते हैं तो ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल दोनों एस्पेक्ट्स के हिसाब से हमें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर एंड जो भी एरिया आपके बॉर्डर से लगा हुआ है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, उसको हमें अच्छे से देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं मैन मेड लेक्स के बारे में। जब हम मैन मेड लेक्स की बात करते हैं तो याद रखना हम उन लेक्स या झीलों की बात कर रहे हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है, या जिनको किसी ना किसी तरीके से मानव के यूज के लिए, ह्यूमन यूज के लिए बनाया गया है। तो सबसे गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है, रेहंद रिवर पर है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, और ये ट्रिब्यूटरी है आपकी सोन नदी की, ठीक है। तो इतना याद रखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, आपके ये सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश में है, आपके रेहंद रिवर पर है, और सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है रेहंद, उस पर ये बना हुआ है, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है। जब हम स्टेनले लेक की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, ये मेट्रो डैम पर बना हुआ है, और कावेरी नदी पर इसका, कावेरी नदी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। और कहाँ पर है, तमिलनाडु में। पेरियार लेक की बात करते हैं तो पेरियार रिवर पे है, सीधी सी बात है, केरल में। गोविंद सागर लेक की बात करते हैं, सतलज रिवर पर है, ठीक है। और ये भाखरा नागरा डैम जो है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर ये निर्मित हुआ है या फॉर्म हुआ है। राणा प्रताप सागर की बात करते हैं तो राजस्थान में है, जवाहर सागर भी राजस्थान में है। इसके अलावा गोविंद सागर की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है, चंबल रिवर पर या चंबल नदी पर, याद रखिएगा। इसके बाद नागार्जुन सागर को हम बात करते हैं, बॉर्डर पर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, कृष्णा रिवर या कृष्णा नदी पर ये सिचुएटेड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इन लेक्स के बारे में, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेरू लेक की, ठीक है। तो कोलेरू लेक कहाँ पर है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है, लार्जेस्ट लेक है इंडिया की, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी है, तो कोलेरू है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में पाई जाती है, ठीक है। और इसको रामसर डिक्लेयर किया गया था 2002 में। ओके, तो इसे 2002 में रामसर डिक्लेयर किया था, याद रखना। उसके बाद सांबर लेक की बात करते हैं तो राजस्थान में है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, ठीक है। कैसी है, इनलैंड सॉल्ट लेक है आपकी, लार्जेस्ट इंडिया में। ये कहाँ पर है, महाभारत में मेंशन किया गया है इसके बारे में, ये याद रखना। उसके बाद पुष्कर लेक की बात करते हैं तो ये भी राजस्थान में है, पुष्कर सिटी अजमेर में है, ठीक है। कहाँ पर है, पुष्कर सिटी अजमेर में है, राजस्थान के। तो इतना आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद लोनार लेक की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है लोनार लेक, तो ये बिल्कुल याद रखना, महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा पुलिकट लेक के बारे में। तो पुलिकट कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, और सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रैकिश वाटर या लेगून लेक भी आप इसको कह सकते हैं, पुलिकट लेक जो है वो याद रखना। और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ इंडिया की, याद रखिएगा। लार्जेस्ट कैसी है, फ्रेश वाटर लेक है, और ये कहाँ की है, नॉर्थ इंडिया की है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं सास्थ मंकोटा लेक की, ये केरल में है, ये भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन ये कहाँ की लेक है, ये है केरला की।
इसके बाद वेम्बनाड लेक की बात करते हैं तो ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। ठीक है, लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? वेम्बनाड लेक है जो कि केरल में स्थित है। ये कैसी है? लॉन्गेस्ट लेक है, याद रखना। इसके अलावा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं चिल्का लेक की। तो चिल्का लेक उड़ीसा में है और ये लार्जेस्ट कोस्टल लेक है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं डल लेक की। तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और ये डल लेक पर ही श्रीनगर जो है वो स्थित है। इसे ठीक है, डल लेक पर क्या है? श्रीनगर जो है वो यहीं पर स्थित है। बहुत सुंदर सा लगता है, याद रखना। कभी अगर मौका मिले तो जाके देख कर भी आना इसको। उसके बाद आता है नाल सरोवर लेक, ये गुजरात में है। सोंगमो लेक ये जो है सिक्किम में है। भीमताल आपके पूछा जाता है, उत्तराखंड में ये स्थित है और ये लार्जेस्ट लेक है आपके कुमाऊं रीजन की। ठीक है, तो कभी अगर आप उत्तराखंड स्पेशल भी एग्जाम देते हैं ना तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इवन अभी उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर हुआ था 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की लॉन्गेस्ट रिवर जो है, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो वो कौन सी है आपकी? भीमताल जो है वो उसकी लार्जेस्ट रिवर है। इसके बाद आ जाते हैं बारापानी लेक पे। तो ये मेघालय में पाई जाती है। नैनीताल उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे चलते हैं, पेरियार लेक केरल में है, पेरियार रिवर में है ये। हुसैन सागर तेलंगाना में है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। सलीम अली की महाराष्ट्र में है। कांवर झील आपके बिहार कनवारतल में या काबरताल लेक में ये पाई जाती है। नक्की लेक ये राजस्थान में है। ठीक है, और नक्की लेक पर है माउंट आबू में है, याद रखिएगा। माउंट आबू से चीज और याद रखनी है कि माउंट आबू जो है वो अरावली का सबसे ऊंचा स्थल है। साथ ही साथ अरावली की सबसे ऊंची चोटी या जो हाईएस्ट पीक जो है गुरु शिखर, वो भी माउंट आबू में ही पाई जाती है। इसीलिए आपको नक्की लेक राजस्थान से बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो आपको यहाँ पर याद करने हैं। उसके बाद भोजतार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वूलर लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये कैसी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, याद रखिएगा। सबसे पहले जब आपको याद करने चलोगे ना तो लार्जेस्ट कौन सी है, हाईएस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। इसीलिए इतनी सारी पीपी जो कह सकते हैं इतनी सारी स्लाइड्स जो है वो सिर्फ इसीलिए लगाई गई है ताकि आपका एक भी पॉइंट जो है वो यहाँ से मिस नहीं हो। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा अष्टमुडी झील की या अष्टमुडी लेक की। तो ये कैसी है? ये लेगून झील है, याद रखना। कहाँ पर है? केरला में है। और पुलिकट झील आपको पता ही है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकफिश वाटर लेक है। ठीक है, कहाँ पर है ये पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में भी इसका जो बॉर्डर है वो लगता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, द आइलैंड ऑफ श्री हरिकोटा सेपरेट दिस लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। हरिकोटा जो आइलैंड है वो इसे बे ऑफ बंगाल से अलग करता है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया की। तो ये इतना सुंदर जो आपको पानी गिरता हुआ दिखा रहा है, ये बहुत ही सुंदर लगता है, वाटरफॉल है ये भारत का और बड़ी ही सुंदरता वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, देखिए सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो वर्ल्ड का, वो है आपका एंजल वाटरफॉल। और ये इंपॉर्टेंट है, लगभग हर पेपर में ये हर 1 साल 2 साल बाद पूछा ही जाता है। और ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में है और ये चुरू नदी पर है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट अगर हम कह सकते हैं जो वाटरफॉल है वो है आपका नायग्रा वाटरफॉल। ये आपका नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में स्थित है, सेंट लॉरेंस रिवर पर है। और सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रिवर भी है, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्री मार्ग है या ओशनिक जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रिवर भी कहा जाता है। इसके बाद भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है कुचिकला वाटरफॉल, जो कि वरही नदी पर है और ये कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद अगर लार्जेस्ट वाटरफॉल की बात करते हैं इंडिया के, तो वो है चित्रकूट, जो कि छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती रिवर पर है। जोग वाटरफॉल की बात करेंगे, जिसे हम गरसोप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में, याद रखिएगा। अब थोड़े और फैक्ट्स हैं जो ये आपको याद रखने चाहिए। देखिए, जब हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करते हैं तो वो है हमारा कुचिकला, शिमोगा, कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद ये आपका कुचिकला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दूध सागर आपका इम्पोर्टेंट है,
जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक और गोवा में है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जोग वाटरफॉल की, तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो कि आपके कहाँ पर है, कर्नाटक में है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कुछ राज्यों के हिसाब से। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये वाटरफॉल कौन सा, वो हम देख चुके हैं। कर्नाटक की बात करेंगे तो जोग है, शिव समुद्रम है कावेरी में, कुचिकला है वही नदी पर, गोकक है गोकक में, मगोड़ है वेता पे। तो ये हमने एज अ स्टेट वाइज हमने देखा है। कर्नाटक में कौन कौन से हैं, जोग है, शिव समुद्रम कर्नाटक में आपका, कुचिकला है, गोकक है, मगोग है, हेब्बे है, बरकाना है, और दूध सागर जो है वो कर्नाटक और गोवा पे पाया जाता है। यहाँ तक, और ये भी याद रखिएगा, ये मांडवी रिवर पर है और इसे सी ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और केरल की बात कर ले। तो केरल में सुचिपारा है, मीमुट्टी है, पालरुवी है, चित्रकूट आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे भारत का न्याग्रा कहा जाता है। याद रखिएगा, न्याग्रा क्या था, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल नियाग्रा है। और अगर हाईएस्ट की बात करते हैं, लार्जेस्ट की बात करते हैं, तो वो है हमारा चित्रकूट। इसीलिए इसे भारत का नियाग्रा या इंडिया नियाग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। बिहार का याद रखना, ककोलत जो है, लोबदर, ये भी आपका पूछा गया है। भैरवी नदी पर स्थित राजरप्प, ये जो है झारखंड में है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। झारखंड में ही स्थित है हुंड्रू वाटरफॉल, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो धुआंधार जो है, धुआंधार जलप्रपात या धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा रिवर पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। कपिल धारा भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कुने है, बजनी है, अंबोली है, खंडाढार है, ददमा है। ददमा आपका पूछा गया है, उड़ीसा का है ये। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में ही है जोरांडा, ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में है पंचला कोना, उसके बाद तमिलनाडु में आता है बट्टा परे, तमिलनाडु का ही होगा ने कल है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो जो जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंटली, वो आप हमेशा इसको याद रखना। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं भारत के मेजर डैम्स की। ठीक है, तो डैम या इसे हम कहते हैं बांध, बांध पर ही जो आपकी बहुउद्देशीय परियोजना होती है, तो एक ही जैसे एक जगह पर बहुत सारे काम जो हो जाते हैं, वही सारी चीजें हैं। तो इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कौन सा जो डैम है वो किस रिवर पर है, बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो याद रखिए, देखिए बगलिहार डैम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बगलिहार हुआ, सलाल हुआ, ये दोनों ही डैम आपके चेनाब नदी पर है, याद रखिएगा। इसके बाद रावी नदी पर स्थित रंजीत सागर, और ब्यास और सतलज के, जहां पर जो ब्यास जो है सतलज से जिस जगह आकर मिलती है, उसे हम कहते हैं, वहीं पर है भाखरा नागला बांध, और वहीं पर है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, चमेरा डैम की अगर आप बात करते हो तो ये भी आपके चेनाब रिवर पर है। इसके बाद टेहरी डैम जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ये भागीरथी रिवर पर है। रामगंगा डैम जो है वो रामगंगा रिवर पर है। नरोरा बैराज जो है वो कहाँ पर है, गंगा रिवर पर है, याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा बनास रिवर की। तो बिसलपुर डैम जो है वो बनास रिवर पर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके चंबल रिवर की, तो चंबल पे है कोटा बैराज, राणा प्रताप और गांधी सागर डैम, ये कहाँ पर है, चंबल रिवर पे है, याद रखिएगा। उसके बाद तिलैया डैम की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर है, ये है आपकी दामोदर रिवर पर। दामोदर पर ही है कोनार, और दामोदर पर कोनार के अलावा मैथोन और पंचत डैम जो है वो भी दामोदर पर ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और रिहंद डैम की बात करते हैं। तो रिहंद कहाँ है, मैंने आपको बताया था रिहंद रिवर पर है, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है आपके सोन की। ठीक है, तो ये आपको स्पेशली याद करना है। इसके बाद नर्मदा नदी के जितने भी डैम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि इंदिरा सागर डैम है, सरदार सरोवर डैम है, ये दोनों ही डैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हीराकुंड डैम जो कि महानदी रिवर पर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका तापी रिवर पर एक है उकाई डैम, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गोदावरी का जया कावेरी डैम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। भीमा रिवर पर है उज्जैनी या भीमा डैम। ठीक है, कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है कोयना रिवर, उस पर बना हुआ है कोयना डैम। इसके बाद हम बात करते हैं घाट प्रभा
जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की है, तो उस पर बना है राजा लखमगोंडा डैम, या इसे हितकल डैम भी कहा जाता है। ठीक है, कृष्णा पे अल्लामती डैम भी है, वो भी याद रखना। आगे चलते हैं, कालिंदी रिवर पे है सूपा डैम। उसके बाद आगे चलते हैं, तुंगभद्रा रिवर पर क्या है आपके, तुंगभद्रा डैम पाया जाता है। कावेरी नदी पर है कृष्णा राजा सागर डैम। उसके बाद भवानी रिवर पर भवानी डैम है। चित्रौनी डैम है आपके पेरियार पर। इडुक्की डैम जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये से तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। इडुक्की डैम जो है वो पेरियार रिवर पे है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद मैटूर रिवर डैम की बात करते हैं तो कावेरी पर है। कल्लानी की बात करते हैं तो ये भी कावेरी पर है। पेन्नार रिवर पे है सोमशिला डैम। ठीक है, श्री साइलम जो है वो भी आपके कहाँ पर है, कृष्णा पर है। और कृष्णा पे नागार्जुन डैम है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट डैम है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और लगभग सारे ही डैम आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको गलती से भी छोड़ने की गलती मत करना। आगे चलते हैं, थोड़े से फैक्ट्स हैं आपके डैम को रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। तो हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो टेहरी डैम है, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। और ये किस रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे है। इसके बाद लॉन्गेस्ट डैम की बात करते हैं तो हीराकुड डैम है, उड़ीसा में है, महानदी रिवर पे है, ये याद रखिएगा। इसके बाद ओल्डेस्ट डैम की अगर हम बात करते हैं तो कल्लानी डैम है, तमिलनाडु में, और ये कावेरी नदी पर है, इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं उन सिटीज की जो कि किसी ना किसी रिवर के किनारे पर बसे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगरा आप सब लोग जानते ही होंगे, यमुना नदी पर है। अहमदाबाद साबरमती पर है। इलाहाबाद या प्रयागराज गंगा सरस्वती और यमुना के संगम पे है। अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला जो है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है, वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो वहां पर आपको ये बात याद में रखनी है कि प्रयागराज जो है वो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे है। हालांकि सरस्वती अब वहां पर नहीं मिलती है, लेकिन है तो भाई वहां पर संगम ही। ठीक है, अयोध्या बहुत फेमस है, याद रखना, पूछा जा सकता है, सरयू नदी पर है। बद्रीनाथ, क्योंकि हमें सारे के सारे हमने प्रयाग याद किए थे, तो बद्रीनाथ को तो किसी कीमत पर मत भूलना। तो गंगा पर है। ठीक है, इसके बाद कलकत्ता जो है वो हुगली नदी पे है। कटक आपका एग्जाम में पूछा गया है, महानदी पर है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र पर है, असम में। ठीक है, उसके बाद हैदराबाद पूछा जाता है, मूसी नदी तेलंगाना में। आगे चलते हैं और बात करते हैं जौनपुर की, तो जौनपुर गोमती नदी पर है। तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं तो कावेरी में है, तमिलनाडु में। मथुरा यमुना में, आपको पता ही है। औरैया भी यमुना पर ही है, उत्तर प्रदेश में, याद रखना। आगे चल के हैं और बात करते हैं बैंगलोर की, तो बैंगलोर जो है वो वृषभावती नदी पर स्थित है। इसके बाद मंगलौर की बात करेंगे तो नेत्रवती नदी है। भद्रावती भद्रा नदी पर है। होसपेट तुंगभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आपको मिलते हैं वो इसे याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद श्रावती नदी पर है। होनवर रिवर जो शहर है वो स्थित है। चंबल पर ग्वालियर है, याद रखना। इसके बाद गोमती में लखनऊ है। राप्ती पे गोरखपुर है। छावनी रिवर पे कानपुर स्थित है। ठीक है, उसके बाद गंगा पर ही शुक्लांग जो शहर है वो भी स्थित है, याद रखना। आगे चलते हैं, महानदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और संबलपुर वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो संबलपुर जो कहाँ है, महानदी के किनारे पर है, उड़ीसा में, राउरकेला। ये वैसे भी आपको याद रखना, आगे चल के हम जब वो पढ़ने जा रहे हैं, इंडस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, तो राउरकेला आपको वैसे भी याद रखना है। ब्राह्मणी रिवर पे है, उड़ीसा में। तिरुचिरापल्ली है, कावेरी तमिलनाडु। मदुरई आपको याद रखना है, वैगई रिवर पर है, ये पूछा गया है। इरोड कावेरी में है। तृष्णावली थमीरबानी पर है। भरूच जो है वो नर्मदा में है, गुजरात के, याद रखना इसको। अब आ जाते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। हमने जब कल रिवर्स की बात करी थी तो हमने देखा था कि कुछ नदियां अरब सागर में गिर रही हैं, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली रिवर्स को आप लोग जानते हैं। अब हम आज बात कर लेते हैं अरब सागर पे गिरने वाली नदियों का, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस यही पूछा जाता है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नहीं गिरती है। तो इसकी एक ट्रिक है, सालू की माँ भानुमती सोजा। तो इसे आपको याद रखना है। सा से साबरमती है, लूनी है, माही है, भरतपुजा पोन्नानी रिवर है, नर्मदा है, सोम रिवर है, जाखम जवाई रिवर है। सोम के अलावा इसे शरावती रिवर भी जो है वो भी यहाँ पर अरब सागर में ही बहती है। तो याद रखिएगा, साबरमती, लूनी,
माही, भरतपुझा, पोनानी, याद रखना भरतपुझा कर्नाटक में है, उसके बाद नर्मदा, सोम, शरावती, जाखम जो है, और जवाई, जवाई कहाँ है, कर्नाटक में, याद रखना। तो अरब सागर में गिरने वाली रिवर्स जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है, याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इससे पहले हमने क्या देखा था, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब हम देखेंगे खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो जब खंबात की खाड़ी की बात करते हैं, गल्फ ऑफ खंबात की बात करते हैं, तो कहाँ से यहाँ पे वाटर आता है, ये देखिए, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा ही आपका खंबात गल्फ है। ठीक है, कौन सा है ये, खंबात गल्फ है, ये पूरा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर बहुत सारी रिवर्स जो है वो आकर गिरती हैं। कौन कौन सी हैं, तो नर्मदा है, ताप्ती है, माही है और साबरमती है। ये चारों ही रिवर जो हैं वो खंबात की खाड़ी पर आकर गिरती हैं, रटलोय से बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं और कुछ रिवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको देख लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है भारत की या इंडिया की वो देखते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट आती है आपकी गंगा, गंगा के बाद गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा, यमुना, नर्मदा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी और ताप्ती। ये 10 जो सीरियल नंबर है अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इंडस जो है वो क्योंकि पाकिस्तान में भी जाकर मिलती है, अदरवाइज जो इंडस रिवर है इन सब में सबसे ज्यादा लंबी रिवर है। ठीक है, अगर हम इसके ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो साउथ में गोदावरी का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत सबसे ज्यादा लंबा है, अगर साउथ ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आप थोड़ा सा डेल्टा, एस्चुरी और लेगून के बारे में। ठीक है, तो लेगून को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी वाटर बॉडी जो कि सी और ओशन के आसपास हो और उसके पानी से अलग हो चुकी हो किसी ना किसी बैरियर की वजह से, किसी ना किसी या तो आइलैंड की वजह से हो गई हो या फिर आप कह सकते हैं एटॉल की वजह से हो गई हो। अगर समुद्र या सी का पानी जो है वो अलग हो जाता है तो उसे ही हम कहते हैं लेगून। ठीक है, इतना याद रखना। और ये लेगून जो है वो खारे पानी के बनते हैं, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद डेल्टा को जब हमने पढ़ा, नदियां जब हम पढ़े तो हमने देखा था कि नदियां जो होती हैं वो आपके हिमालय से होकर आ रही होती हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स जो हैं वो अपने साथ लाती हैं। उस स्थिति में क्या होता है, इनकी जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसकी वजह से वो अपने सेडिमेंट्स जो हैं वो जगह जगह छोड़ती जाती हैं। जहां उनकी रिवर की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा कम होती है और सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स छोड़ती है, बहुत सारे पार्ट्स में बहुत सारी कह सकते हैं शाखाओं में बट जाती है, वहीं पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। और सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू बनता है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डेल्टा के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एस्चुरी या ज्वालनद मुख के बारे में। तो एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी वो प्लेस होता है जहां पर कोई भी रिवर और जो ओशन या सी है वो आपस में टकराते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है कोई भी एक रिवर आ रही है यहाँ पर, है ना, और यहाँ से सी वाटर पास में जा रहा है, तो जिस एरिया में या जिस बफर प्लेस पर ये दोनों ही मिलेंगे, ठीक है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका एस्चुरी या ज्वालनद मुख। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको डीपली देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लैंड है, दोनों जगह आपको लैंड दिखाई दे रही है, ये रही लैंड, यहाँ से रिवर आ रही है अपने सेडिमेंट्स यहाँ पर, और ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगुलर शेप में डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, यहाँ पर लैंड जो है, दोनों तरफ लैंड है, यहाँ पे नदी आ रही है, यहाँ से सी वाटर जा रहा है, यहाँ पर ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उसी को बनता है एस्चुरी, याद रखिएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो देख लीजिए, ये ट्रायंगुलर शेप में डिपॉजिट करते हैं अपने सेडिमेंट्स को, और याद रखना डेल्टा हो या एस्चुरी हो, दोनों ही माउथ, रिवर ऑफ माउथ पे ही बनते हैं, यानी कि रिवर के मुहाने पर ही दोनों का फॉर्मेशन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई डिपॉजिट नहीं होता है, सीधी सी बात है, समुद्र का या ओशन का पानी जैसे ही नदी के पानी से मिक्स होता है वही एरिया क्या कहलाता है, आपका एस्चुरी कहलाता है। इसके बाद हम डेल्टा रीजन की बात करते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ कोस्टल प्लेन पे होता है, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पे हाईएस्ट टाइड रिफ्ट वैली जो कि एस्चुरीज वगैरह होती है, वहीं पर यहाँ पे एस्चुरी बनती है, जो रिफ्ट वैली से आती है या हाई टाइड वाला जो एरिया होता है वहां पर ये बनती है। इसके अलावा जब डेल्टा की बात करते हैं तो ये फर्टाइल लैंड होता है, और एस्चुरी जो होती है वो फर्टाइल लैंड
नहीं होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, जब डेल्टा की बात हम करेंगे तो जितनी भी लंबी नदियां होंगी वो बहुत ज़्यादा लंबा एरिया कवर करके जो नदियां आती है, जो रिवर्स आती है, वही डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। और जो रिवर जो है छोटा एरिया कवर करती हैं, उनके द्वारा एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसके अलावा गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये सारी की सारी रिवर्स जो हैं वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि नर्मदा, ताप्ती रिवर जो है वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। सबसे बड़ी एस्चुरी का जो फॉर्मेशन इंडिया में किया जाता है वो नर्मदा नदी के द्वारा या नर्मदा रिवर के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो आज की जो क्लास है, हमने ड्रेनेज सिस्टम से, रिवर्स वगैरह से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कंप्लीट कर लिया है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहीं पे मैं इसका आंसर कर दूंगी। और ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्लास को खुद भी देखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बाकी आप लोगों ने ये क्लास यहाँ तक देखी है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।